कॉस ए बराबर 2q साइन ए और 2p कोसेक ए माइनस q सेक ए। मेरा एक बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का जिसको मैंने बनाया, वो ये कि अगर दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो आपने कहा जी तीन वेरिएबल हैं P, Q और A, ठीक है, P, Q और A। तो हम अपनी मर्जी से जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको कुछ भी मान सकते हैं। मैंने A को 45 मान लिया, तब मैंने कहा जब कुछ भी मान सकते हैं तो A को 45 मान लेते हैं। आपने मान लिया A को 45। अगर A 45 है तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉस ए और साइन ए तो उस वक्त बराबर हो जाता है, तो P बराबर 2Q आ गया। P बराबर 2Q आ गया भाई, P बराबर 2Q आ गया। मानते हुए नहीं? आपने कहा जी मानते हैं, खुल के मानते हैं, पूरा मानते हैं, अच्छे से मानते हैं, ठीक है। P बराबर 2Q। अब हमने कहा कि यहां पे रख दें P बराबर 2Q, तो आपने कहा ठीक है रख दो जी 4Q और माइनस Q, क्योंकि कुसेक ए और सेक ए तो √2 हो जाएगा 45 पे, तो √2 बाहर आ गया बराबर 3। आपने कहा जी 3Q आएगा, 3 से 3 कटेगा, ये Q √2 जो है वो 1 आ गया। या मैं ये कह सकता हूं Q की वैल्यू 1/√2 आ रही है इस स्थिति में। अगर Q की वैल्यू 1/√2 है तो कोरिया का बच्चा बता सकता है यहां से कि P की वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा 1/√2, √2 हो जाएगी। जब मैंने A को 45 माना तो मेरे पास Q की वैल्यू भी आ गई और P की भी आ गई। P स्क्वायर यानी 2 पूछ रहा है, +4 इंटू 1/2, 2 और 2 कितना आ गया जी 4, 4 इस सवाल का सही उत्तर था। तो ऐसे सवाल में अगर हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जहां पे फिक्स है कि एक वेरिएबल कुछ भी होना ही है, तो फिर हम कभी गणित में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आप देख सकते हैं इस सवाल में।